नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक ढांचे पर बात करते हैं। इसे अहमदाबाद के प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। हम अक्सर जीवन की बाहरी घटनाओं का तो खूब विश्लेषण करते हैं, है ना? लेकिन ये ढांचा हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है, ये सोचने पर कि जीवन के जबरदस्त उतार चढ़ाव वाले मौसम में इंसान का विश्वास या उसकी श्रद्धा आखिर कैसे टिकती है। चलिए गहराई से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब जीवन में सबसे बड़े दुख आते हैं या फिर सबसे बड़ी सफलताएं मिलती हैं, तो उस कसौटी पर किसी इंसान का विश्वास कैसे रिएक्ट करता है? आमतौर पर हम मान लेते हैं कि आस्था तो हमेशा एक जैसी ही रहती है, बिल्कुल स्थिर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बजाय हम एक शानदार त्रिकोणीय दृष्टिकोण को समझेंगे, जो ये मापता है कि विपरीत परिस्थितियों और अपार समृद्धि के बीच इंसान की आध्यात्मिक मजबूती असल में कितनी है। प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। वे रोजमर्रा की भक्ति करने वाले लोगों को उनके विश्वास की प्रकृति के आधार पर 3 बिल्कुल अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं, और ये वर्गीकरण पूरी तरह इस बात पर टिका है कि इंसान जीवन की एकदम अप्रत्याशित और चरम परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। विश्वास को दर्शाने वाले 3 मुख्य तत्व हैं: बर्फ, मिट्टी और सोना। जी हाँ, बर्फ, मिट्टी और सोना। अब ये तीनों ही चीजें मानवीय अनुभव के प्राकृतिक मौसमों के प्रति बहुत ही अलग-अलग तरह से बर्ताव करती हैं। बर्फ गर्मी नहीं सह सकती, मिट्टी पानी के सामने टिक नहीं पाती, और सोना तो अपनी प्रकृति में लगभग अविनाशी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की, यानी बर्फ के समान भक्त। ये एक ऐसे विश्वास को दर्शाता है जो सच में बेहद नाजुक है। ये आस्था केवल तब तक ठोस और मजबूत दिखती है जब तक जीवन की परिस्थितियां पूरी तरह से ठंडी, शांत और एकदम आरामदायक होती हैं। लेकिन इस रूपक में सबसे दिलचस्प बात है इसका ट्रिगर। जैसे ही जीवन में दुख आता है, तो उस दुख से एक खास तरह की तपिश या गर्मी पैदा होती है, और इस दुख रूपी गर्मी के संपर्क में आते ही इस प्रकार के इंसान का विश्वास तुरंत पिघलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी सी भी आंच लगने पर ठोस बर्फ पानी बन जाती है। अब इस पिघलते विश्वास के लक्षण देखिए। जिस तरह बर्फ पिघलने पर अपना वजूद खो देती है, ठीक वैसे ही ऐसे लोग गहरी निराशा में डूबकर अपनी पहचान खो देते हैं। दुख की उस तपिश में वे उस परम पिता परमात्मा पर से भी अपना पूरा भरोसा खो बैठते हैं, जिनकी वे शायद कल तक रोज भक्ति किया करते थे। उनका सारा आध्यात्मिक आधार बस एक झटके में बह जाता है। चलिए अब दूसरी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ी हैरान करने वाली है: मिट्टी के समान भक्त। ये कैटेगरी सच में बहुत ही रोचक है। ये वो लोग हैं जो कठिन और सूखे समय में बहुत अच्छी तरह से टिके रहते हैं। दुख हो, परेशानी हो या कोई भी प्रतिकूलता, वे बिल्कुल डट कर खड़े रहते हैं, जैसे कोई सूखा मिट्टी का ढेला पूरी मजबूती से अपनी जगह पर कायम रहता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है, जब इन पर ईश्वर की कृपा, सुख, सफलता और धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। तब क्या होता है? जैसे ही सफलता के पानी की बूंदें उन पर गिरती हैं, वो सूखी मजबूत मिट्टी तुरंत कीचड़ में बदल जाती है और पूरी तरह से बिखर जाती है। यानी समृद्धि की यह बारिश उनके विश्वास को जोड़े रखने में बुरी तरह फेल हो जाती है। होता क्या है कि जब जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता और बेहिसाब धन आ जाता है, तो अक्सर एक नए तरह का अहंकार जन्म लेता है। सफलता के इस नशे में इंसान अपने परिवार और समाज से पूरी तरह कटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वो पूरी तरह स्वतंत्र है, और सच कहें तो उसे लगता है कि अब उसे ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है। समृद्धि का ये भ्रम उसे उसकी जड़ों से पूरी तरह उखाड़ फेंकता है। अब अगर हम इन दोनों स्थितियों को एक साथ रखकर देखें, तो मुख्य दार्शनिक टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। नाजुक विश्वास हमेशा एक्सट्रीम स्थितियों से नष्ट हो जाता है, चाहे वो दुख और विपत्ति की तेज गर्मी हो जो बर्फ को पिघला दे, या फिर आनंद और सफलता की भारी बारिश हो जो मिट्टी को गलाकर बिखेर दे। साफ है कि जब विश्वास की जड़ें गहरी नहीं होती, तो वो बाहर का मौसम बिल्कुल नहीं झेल पाता। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के क्लाइमैक्स और हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है: स्वर्ण या सोने के समान भक्त। ये आध्यात्मिक संभाव की सबसे आदर्श स्थिति है, एक ऐसा विश्वास जो इतना लचीला और मजबूत है कि वो बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। ये वो आस्था है जो हर हाल में चमकती रहती है।
देखिए, सोना अपने आप में बेहद खास होता है। आप इसे किसी संक्षारक तेजाब में डाल दें या मिट्टी के बहुत नीचे गहराई में गाड़ दें, सोना कभी भी अपनी असली चमक या अपने गुण नहीं छोड़ता। ये हर स्थिति में अपने स्वरूप को कायम रखता है, बिल्कुल एक सच्चे आस्तिक की तरह, जो किसी भी हाल में अपना रास्ता नहीं बदलता। ठीक उसी तरह सोने को चाहे धधकती हुई भट्ठी में तपाया जाए या फिर गहरे पानी में डुबो दिया जाए, इसकी संरचना और इसकी चमक एकदम वैसी ही बनी रहती है। इतने कठोर परीक्षणों के बाद भी सोने का मूल्य रत्ती भर भी कम नहीं होता। और यही बात इस तीसरी श्रेणी के विश्वास पर 100% लागू होती है। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु निकल कर आता है संभाव। चाहे जीवन में अपार दुख का पहाड़ टूट पड़े या फिर छप्पर फाड़ के सफलता और खुशियां आ जाएं, सोने के समान विश्वास रखने वाला इंसान बिल्कुल एक जैसा अडिग व्यवहार बनाए रखता है। उसकी भक्ति अटल रहती है। हर अच्छी बुरी स्थिति में उसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। अंततः प्रोफेसर शास्त्री जी का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपनी आध्यात्मिक मजबूती को इस तीसरे स्तर तक लेकर जाना चाहिए। यह एक ऐसा अटूट संबंध बनाने का सीधा आह्वान है जिस पर जीवन के बदलते मौसमों का कोई असर ही ना हो। इंसान को हमेशा एक स्वर्ण खंड की तरह बनना चाहिए जो अपनी गरिमा के साथ लगातार चमकता रहे। सच कहूं तो ये पूरा विश्लेषण हमें गहराई से आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। ये रुककर सोचने का समय है कि जीवन की इन लगातार बदलती परिस्थितियों में हमारा अपना चरित्र और हमारा अपना विश्वास कैसे टिकता है। ये ढांचा सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें हमारी असली आंतरिक स्थिति दिखाता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस सबसे बड़े और मूलभूत सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। जब जीवन की चरम स्थितियां हमारी परीक्षा लेंगी, तो हमारा अंदरूनी विश्वास किस सामग्री जैसा बर्ताव करेगा? जब दुख की तपिश बढ़ेगी या सफलता की भारी बारिश होगी, तो क्या वो आस्था बर्फ की तरह पिघल जाएगी, मिट्टी की तरह बिखर जाएगी, या फिर सोने की तरह हर हाल में चमकती रहेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।